लोग रात को बेटियों के घर से निकलने पे पाबंदी लगा देते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी जवान बेटी कहाँ गई है और तुमने उसको खुला छोड़ा हुआ है। तुम लोग इस तरह अचानक आने से पहले मुझे बता ही देते, मैं कुछ इंतजाम ही कर लेती। ये रात को तुम शावेज के साथ क्या कर रही हो? आपको मैं क्या अपनी पर्सनल बातें भी बताऊं? मरियम की वजह से उस घर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ से किस लहजे में तुम बात कर रही हो? शर्म आपको आनी चाहिए जो अपनी बेटी से ऐसे सवाल कर रही है। बेनिश आंटी पप्पू से बहुत नाराज है। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? इस घर में रहती थी तो तुम मेरे पीछे पड़ी रहती थी, घर में चैन नहीं लेने देती। दोस्त हो तुम मेरी मरियम। तो ठीक है, तुम मेरी खुशी चाहते हो ना, मरियम को तलाक दे दो। तुम इसे दोस्ती कहती हो? आप जो चाहेंगी, जैसा चाहेंगी, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा आपकी खुशी के लिए, प्रॉमिस। ड्रामा सीरियल इब्लीस के आने वाली नई एपिसोड के बारे में आपको हम बताते चलें कि ये ड्रामा अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। खैर, इसमें वही फ़िलहाल अनाबिया की जो है शरारतें चलती चली जा रही हैं, यानी कि उसकी इब्लीस पर अपना दिखाती चली जा रही है। अब तो बस ड्रामे में यही है, अनाबिया जो है उसकी मरियम की हद दर्जा उसकी ज़िंदगी बिगाड़ कर रख देगी। फिर आखिर में बस अवैस जो है उससे माफ़ी मांग लेगा या फिर कोई ना कोई एक पागल हो जाएगा। अब अनाबिया ही इसी ड्रामे का करेक्टर है, लास्ट में वही पागल करार दी जाएगी, क्योंकि लास्ट में जब इनके पास कोई स्टोरी नहीं होती तो दुश्मन को जो है वो हमेशा पागल ही करार दे देते हैं और यहाँ बाकी सब तो माफ़ी मांग लेकर सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। इसका अंजाम जो बुरा करता है उसका अंजाम सही बुरा बता देना। बताते चले हम आपको ड्रामे की स्टोरी कुछ यूँ चल रही है कि एज़ यूजुअल अनाबिया जो है वो आती है और फ़िलहाल इस घर में भी मरियम का पीछा नहीं छोड़ रही, और पहले तो उस घर में भी मरियम को जो जीने नहीं दे रही थी और अब यहाँ आ गई है तो अब यहाँ पर भी मरियम का जीना हराम कर रखा है। और यहाँ आधी आधी रातों तक अनाबिया जो है वो घर से गायब रहती है, क्योंकि ये खुशी उसने सेलिब्रेट करनी थी कि उसने मरियम को उस घर में जलील करवा दिया है। और यहाँ पुप्पो भी अब फिर से अनाबिया की बातों में आने लगी हैं और अवैस भी जो है वो अनाबिया की बातों में क्या, वो तो अपनी माँ को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, इसी वजह से वो जो है वो सिर्फ यही कर रहा है कि वो उसकी माँ उससे खुश रहे, इसी वजह से वो सिर्फ मरियम को बातें सुना रहा है। लेकिन खैर यहाँ मरियम अब बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मरियम को अवैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता चला जा रहा है, लेकिन मरियम के पास अपने लिए कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात है जिससे वो ये साबित कर पाए कि वो बेकसूर है। खैर वो फ़िलहाल तो अवैस के सामने भी कुछ बात नहीं कर पा रही। यहाँ अवैस जो है वो मरियम को जो है उसके घर ले जाते हो और बिनिश उस यहाँ अवैस की खातिर मदारत करती है और उसे कहती है कि बैठो तुम खाना खा के जाओ। तो यहाँ अवैस उसे कहता है कि आपको इतनी तकल्लुफ़ात करने की ज़रूरत नहीं है, आप मरियम को अपने पास रखें और अब तो आप मरियम की काफ़ी खातिर मदारत करें, क्योंकि अब तो ये आपके पास रहने आई है। यहाँ मरियम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और परेशान भी हो जाती है। मरियम अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए वो खामोश है। यहाँ बिनिश जो है बेखबर है कि क्या हो रहा है। यहाँ नाबिया इस कदर शैतान है कि वो जो है बातों ही बातों में सबके सामने मरियम के बारे में बताती है कि आपको पता नहीं बिनिश आंटी कि मरियम की वजह से उस घर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। तो बिनिश यहाँ हैरान हो जाती है और वो सुनती है लड़ाई उसकी वजह से तो नहीं हुई, लड़ाई जो थी वो तो अनाबिया की वजह से हुई है। लेकिन खैर फ़िलहाल तो मुझे नज़र जो है मरियम को रखा जा रहा है, तो मरियम की वजह से ही लड़ाई करार दी जाएगी। और यहाँ बिनिश जो है वो भी मरियम को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहेगी और पुप्पो से भी माफ़ी मांगेगी और अवैस से भी माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी। और यहाँ जब अवैस घर वापस आता है तो पुप्पो को क्या तसल्ली देता है कि आप जैसे चाहेंगी वैसा ही होगा, मैं वही करूँगा जैसे आप चाहेंगे, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पुप्पो जो है वो अपनी जो है मनवाने की कोशिश करेगी और इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। और यहाँ अब वो अवैस से बोलेगी कि मैं जो है चाहती हूँ कि तुम मरियम को तलाक दे दो, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो तुम मरियम को तलाक दे दो। ये बात सुनकर अवैस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ख़ामोश हो जाता है। अब अवैस क्या करेगा? क्या वाकई में वो अपनी माँ की खुशी की खातिर मरियम को तलाक दे देगा या फिर फ़िलहाल खामोशी इख्तियार कर जाएगा?
अब अवैस बेचारा यहाँ आकर फंस गया है कि वो माँ की खुशी को देखे या बीवी की खुशी को देखे। अक्सर मर्द यहीं पर आकर फंस जाते हैं कि जहाँ पर उन्हें सिर्फ माँ की ही खुशी को मद्देनज़र रखना होता है। अब यहाँ माँ की इस नाजायज़ ख्वाहिश को कैसे पूरा करेगा अवैस। इधर डैड जो है अनाबिया के गुस्सा हो रहे हैं और वो उसे कहते हैं और उसका गुस्सा उसकी माँ पर उतारते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बेटी आधी रातों तक कहाँ गायब है और लोग जो है रातों को अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते और तुम्हें तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यहाँ अनाबिया इस कदर बदतमीज़ इंसान है कि वो जब उसकी माँ उसको कॉल करती है, उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो वो आगे से बदतमीज़ी से उससे बात करती है और उसे कहती है कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं, आपको पता नहीं है मैं कहाँ हो सकती हूँ, आप मेरी पर्सनल बातें भी जानने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ उसे उसकी माँ जब ये कहती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि माँ से कैसे बात की जाती है, तो आगे से वो उल्टा जवाब अपनी माँ को देती है कि आपको तमीज़ नहीं है कि आपको मुझसे कैसी बात करनी चाहिए और आप क्या करने की कोशिश कर रही है। अनाबिया इस कदर बदतमीज़ दिखाई जा रही है कि अनाबिया का हशर तो मैं कहती हूँ कि आखिर में बहुत बुरा होना चाहिए। अब आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद अनाबिया क्या तबाहियाँ डालेगी। अनाबिया ने मरियम बेचारी को तो उसके घर से निकलवा दिया है। यहाँ जब अनाबिया मरियम के पास आती है मासूम बनकर, तो मरियम तो खैर इसके बारे में सब कुछ जानती है कि कितनी चालाक और कितनी शैतान लड़की है और कितनी इसमें इब्लीस की खसलत घुसी हुई है। इसीलिए जब वो इसके पास हमदर्दी दिखाने आती है तो मरियम उसे कहती है कि तुम पहले मैं जब इस घर में थी तब तुम मुझे जीने नहीं देती थी, अब जब मैं वहाँ चली गई हूँ तो तब तुम मुझे जीने नहीं देती हो, आखिरकार तो मुझसे चाहती क्या हो। तो यहाँ अनाबिया उसका दिल रखने के लिए उसे हाथ देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुमसे हमदर्दी करने आई हूँ। तो मरियम उसे कहती है कि क्या ये तुम्हारी दोस्ती है कि तुम मेरे घर से ही निकलवा दो। तो अब अनाबिया जो है फिर से ऐसे काम करने की कोशिश कर रही है जिससे अनाबिया जो है मरियम और अवैस के दरमियान जुदाइयाँ डाल सके और यहाँ ख़ुद जो है अवैस के साथ घूमती फिर रही है और सेलिब्रेशन कर रही है कि अवैस के दरमियान और मरियम के दरमियान उसने जुदाई डलवा दी है। और यहाँ शाहवेज़ को पता नहीं है कि वो अनाबिया किस बात की सेलिब्रेशंस कर रही है। ये तो अवैस को भी आने वाली एपिसोड में और आने वाले वक्त में पता चलेगा जब शाहवेज़ का रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी अनाबिया के साथ। तो जब शाहवेज़ की ज़िंदगी अजीरन बना कर रख देगी, पहले तो शुरुआत में वो अपनी सास को अपने रास्ते से हटाएगी, फिर शाहवेज़ का जीना हराम करेगी, फिर पता चलेगा शाहवेज़ को कि अनाबिया किस बला का नाम है। आने वाली नई एपिसोड में अनाबिया मज़ीद कौन से फसाद बिखेरने वाली है मरियम बेचारी की ज़िंदगी में और क्या होने वाला है। पुप्पो की वजह से और अनाबिया की वजह से मरियम बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है और अवैस और मरियम के दरमियान बहुत सी जुदाइयाँ पैदा होने वाली हैं। यही सब कुछ जानने के लिए कि आगे मज़ीद क्या होगा, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन अब तक बआसानी पहुँच सके।